सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार यदि श्री कृष्ण का जड़ स्वरूप है तो उसी के भीतर की चेतना जिसके माध्यम से यह जीव जगत धारण किया जाता है वह भी श्री कृष्ण ही है। वह श्री कृष्ण का चेतन स्वरूप है, जिसके विषय में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरी जड़ प्रकृति की अपेक्षाकृत उस चेतन स्वरूप को समझने का प्रयत्न करो जिसके माध्यम से इस संपूर्ण जगत को मेरे द्वारा धारण किया जाता है। इसी श्रृंखला में श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जल मैं हूँ तो उसके भीतर का जो चेतन स्वरूप है उसका रस मैं ही हूँ। जल में जो स्वाद है वह मैं हूँ। मैं वो हूँ जो वेदों में ओंकार का नाद है। मैं वो हूँ जो सब प्रकार से आकाश में गुंजायमान, ब्रह्मांड में गुंजायमान एक ध्वनि स्वरूप में चेतना प्रकट है, वह मैं ही हूँ। सूर्य और चंद्रमा यदि मैं हूँ तो उसकी चेतना स्वरूप, उसका प्रकाश भी मैं ही हूँ। मनुष्य जगत प्रत्येक प्राणी यदि मैं हूँ तो उस प्रत्येक प्राणी के भीतर जो चेतन स्वरूप में विद्यमान उसका सामर्थ्य है, उसकी शक्ति है, वह भी मैं ही हूँ। तुम इसे इस प्रकार समझ सकते हो जैसे एक धागे में मोतियों की माला पिरोई हो, जिस प्रकार से वह गुथी हुई होती है, ठीक उसी प्रकार से यह संपूर्ण सृष्टि जगत मुझ में गुथा हुआ है। इस क्रम में श्री कृष्ण आगे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 9। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपः च अस्मि तपस्विषु तपः च अस्मि तपस्विषु। श्री कृष्ण कहते हैं, पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज भी हूँ, सभी प्राणियों में जीवन और तपस्वियों में तप भी हूँ। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अपने स्वरूप का विस्तार करते हुए कहते हैं कि इस पृथ्वी में जो पवित्र गंध है वह मैं हूँ, जो चेतना का स्वरूप है। अग्नि यदि मैं हूँ तो उस अग्नि में जो चेतन स्वरूप तेज विद्यमान है वह भी मैं हूँ। सभी प्राणियों के भीतर मैं प्राण के रूप में, चेतना के रूप में स्थित हूँ, तो तपस्वियों के भीतर उनके तप के रूप में भी मैं ही विराजमान हूँ। इस क्रम में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 10। बीजं मां सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजः तेजस्विना अहम् तेजः तेजस्विना अहम्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मुझे सभी प्राणियों का शाश्वत बीज जानो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण विराट स्वरूप को दर्शाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पृथा के पुत्र पार्थ, तुम मुझे प्रत्येक प्राणी में विद्यमान वह शाश्वत बीज समझो जिसका कभी अंत नहीं होता। यहाँ शाश्वत बीज से तात्पर्य उसी अविनाशी तत्व से है, उस अजर अमर आत्म तत्व से है जिसके विषय में श्री कृष्ण प्रारंभिक श्लोक से अब तक हमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वे कहते हैं, बुद्धिमानों के भीतर की बुद्धि तो तेजस्वियों के भीतर का तेज मैं ही हूँ। अपने स्वरूप को श्री कृष्ण आगे किस प्रकार अर्जुन से कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।